तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे वादा है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आवाज़ से यहाँ पे थोड़ी कम होगी, हो सके तो आप ईयरफोन लगा लें, क्योंकि मेरे पास कोई माइक वाइक नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन से ही अपनी वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले तो हम प्राग ऐतिहासिक काल को समझ लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिस समय पर मनुष्य ने जो घटनाएं थी उनका कोई लिखित विवरण नहीं बनाया था। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, या ऐसा काल जिस समय की घटनाओं का, ठीक है, जिस समय की घटनाओं का हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो देखिए, जो पाषाण युग है, पाषाण युग है, ठीक है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अदर हमारा जो कांस्य युग है या फिर धातु युग है, ठीक है, वो भी हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, परंतु उसे हम यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम पाषाण युग को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाषाण युग को। देखिए, पाषाण युग क्या होता है, जिस समय मनुष्य अधिकतम उपयोग पत्थर का करता था उसे हम पाषाण युग कहते हैं। यानी कि जिस टाइम में पत्थर का उपयोग होगा, यूज़ होगा, उसे हम पाषाण युग कहेंगे। ठीक है, और अगर जिस टाइम पे कांसे का उपयोग होगा, कांसा, ठीक है, उसे हम कांस्य युग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पाषाण काल है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में। पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो पुरा पाषाण का 20 लाख BC से 10,000 BC तक। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पुरा पाषाण है उसका टाइम पीरियड कितना है, 20 लाख BC से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण का कितना है, 10,000 BC से 4,000 BC तक। और नव पाषाण काल का कितना है, 10,000 BC से 1,000 BC तक। तो ये इन तीनों का क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पुरा पाषाण काल की ओर। ठीक है, पुरा पाषाण काल मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। पाषाण काल किसे कहेंगे, जिस टाइम पत्थर का उपयोग होता था। ठीक है, पत्थर का जिस टाइम उपयोग होता था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, पुरा पाषाण का टाइम पीरियड कितना है, 20 लाख BC से 10,000 BC। मध्य पाषाण का कितना है, 10,000 BC से 4,000 BC। और नव पाषाण का कितना है, 10,000 BC से 1,000 BC। तो ये हमने अभी देखा था, मैंने आपको रिव्यू में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब देखिए पुरा पाषाण के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और हम इसको बिल्कुल कॉन्सेप्टली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये बेस्ड रहेगा हमारा NCERT और लूसेंट पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, उसके आधार पर हम चलेंगे, यहाँ पे सारा कोर्स कवर करेंगे। तो चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो घंटी होती है उसको दबाना मत भूलें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य था, ठीक है, जो मनुष्य था वो कैसा था, आखेटक था। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। ठीक है, मतलब उस टाइम के जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार उनका क्या होता था, मुख्य पेशा होता था। ठीक है, खाद्य संग्राहक, यानी कि भोजन को संग्रहण करना। मतलब उस टाइम के जो ह्यूमन थे, यानी कि इंसान थे, वो क्या करते थे, इधर उधर से, ठीक है,
भोजन को इकट्ठा करते थे। फल फ्रूट कंदमूल फल इस टाइप्स के जो है वो क्या करते थे, इकट्ठे करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उस टाइम कृषि और पशुपालन नहीं था। ठीक है, ना तो उस टाइम कृषि होती थी और ना उस टाइम पशुपालन भी नहीं होता था। यानी कि जो इंसान थे वो किस पर आधारित रहते थे, शिकार पर और भोजन संग्रहण पर वो आधारित रहते थे। यानी कि उनका जो निर्भरता थी वो इन दोनों चीज़ों पर थी। अब देखिए, उस टाइम के जो औजार होते थे वो किस चीज़ से बने होते थे। तो उस टाइम के औजार एक तो क्वार्टजाइट से बने होते थे। ठीक है, क्वार्टजाइट से। दूसरा सल्क से बने होते थे, और सल्क और ब्लेड आदि से उनके औजार उस टाइम बने होते थे। ठीक है, तो ये हमने औजारों का देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं महत्वपूर्ण स्थान पे। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान यानी कि उस टाइम के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनमें से हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है अतिरम पक्कम। ठीक है, अतिरम पक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और हथनोरा से। ठीक है, तो इन दोनों से क्या मिले हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका आंसर होगा अतिरपक्कम और हथनोरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका, जो कि एमपी में पड़ता है, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो भीमबेटका एमपी से हमें क्या मिले हैं, चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप बताओगे भीमबेटका एमपी से मिले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस टाइम की जो मुख्य खोज होती है, आग की खोज होती है। ठीक है, आग की खोज मतलब जो पुरा पाषाण की आग की जो खोज हुई वो किस में हुई, पुरा पाषाण काल में या पुरा पाषाण युग में हुई। ठीक है, वैसे माना जाता है कि जो ये आग की खोज हुई है संयोग से हुई है। मतलब एक्चुअल में जो रियलिटी है वो इंसान ने इसकी खोज नहीं करी, बल्कि ये संयोग से हुई है। मतलब इंसान ने क्या होगा कि जंगलों में आग को देख लिया होगा, तो उसने बोला भाई कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आग की खोज हुई। अभी इसने इसका जो यूज है ढंग से करना नहीं सीखा, परंतु अभी खोज हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा पाषाण काल। आई होप सारा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC तक। ठीक है, कितना, एक बार फिर देख लीजिए, 10,000 BC से 4,000 BC तक। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आखेटक शिकारी तो पहले से ही था पूरा पाषाण से। अब यहाँ पे क्या होता है, पशुपालन की जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पशुपालन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पशुपालन हमारा पूरा पाषाण में नहीं था। तो यहाँ पे मध्य पाषाण से क्या हो जाता है स्टार्ट, पशुपालन। लोग पशु पालने शुरू कर देते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो इंसान ने पहला पालतू पशु किसे बनाया था, तो किसको बनाया था, कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया था इंसान ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। ठीक है, शिकारी होने के साथ, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के साथ अब पशुपालन की भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए औजार, यानी कि जो मध्य पाषाण में औजार किस चीज़ के थे, तो औजार देखिए माइक्रोलियम और सूक्ष्म पत्थर के हमारे औजार बने थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल। अब गाइज यहाँ पे हम महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे मध्य पाषाण काल के। ठीक है, मध्य पाषाण युग के हम प्रमुख स्थल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चौपानी मांडो, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है चौपानी मांडो, यूपी पे। तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं, देखिए यहाँ से हमें मिले हैं मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडो से। ठीक है गाइज, चौपानी मांडो से हमें मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, आग का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। आग की खोज तो हमारी
पुरापाषाण में हो चुकी है, परंतु उस टाइम जो इंसान था उसने आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था। परंतु अब जो हमारा मध्य पाषाण है वहाँ पर इंसान ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अब आग आग का प्रयोग भी शुरू हो चुका है। अब आते हैं हम लास्ट और इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल का एक बार टाइम पीरियड देख लेते हैं, 10,000 BC से 1,000 BC तक। ठीक है, 10,000 BC से 1,000 BC तक। अब इम्पोर्टेंट इसके तथ्य देख लेते हैं। कृषि व पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन तो खैर हमारा मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो चुका है, परंतु अब यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि की शुरुआत गाइस हो चुकी है। आगे स्थायी निवास। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब आदमी इंसान कृषि करेगा तो कृषि की के लिए उसे देखभाल भी करनी होगी। ठीक है, जब देखभाल करनी होगी तो उसके अंतर्गत उसके वहाँ से उसकी के अंदर क्या हो जाएगी, स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब भाई कहीं पर भी अगर फसल करनी हो तो हमें क्या होगा, देखभाल करनी होगी, और देखभाल करने के लिए वहीं हमें क्या होगा, रहना होगा। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होगी, स्थायी निवास की प्रवृत्ति होगी, और जब स्थायी निवास की प्रवृत्ति होगी तो हमारे झुंड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि समूह बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पे औजार किस चीज़ के बनाए देते हैं। औजार यहाँ पे बनाए देते हैं स्लेट के। ठीक है, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे आपका पुरापाषाण काल में था, औजार काफ़ी बड़े होते थे और उनकी बनावट भी अच्छी नहीं होती थी, परंतु अब जो नवपाषाण काल में है उनकी बनावट भी अच्छी हो चुकी है और काफ़ी हल्के भी वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल में देखिए बुर्ज होम कश्मीर में, बुर्ज होम जो कि कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। वहाँ से देखिए क्या मिला है, गर्तवास कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। यानी कि एक कब्र मिली है, उसमें एक आदमी है और उसके साथ एक कुत्ता मिला है। ठीक है, उसकी क्या मिले, प्रमाण हमें मिले हैं। तो आप याद रखोगे कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, बुर्ज होम कश्मीर से मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। प्रथम खेती के साक्ष्य। ठीक है, प्रथम खेती के साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रथम खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से, और प्रथम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से। यानी कि सबसे पहले चावल कहाँ से मिला, कोल्डी हवा से, और सबसे पहले खेती कहाँ की गई, मेहरगढ़ में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे आप याद रखोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे खोज की। जो नवपाषाण काल है उसमें क्या क्या खोजें हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता है कृषि की यहाँ पे शुरुआत होती है, यानी कि कृषि की खोज यहाँ पे हुई। साथ में यहाँ पे पहिए की खोज भी यहाँ पे हुई है। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि कृषि और पहिए की शुरुआत कहाँ कहाँ पे हुई है, नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, आई होप गाइस कि सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं। प्राचीन भारत प्राग ऐतिहासिक काल टॉपिक था। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं होता था, मतलब उस टाइम कोई लिखित विवरण नहीं था। इसके अंतर्गत हमने पाषाण युग को पढ़ा। पाषाण युग मतलब पत्थरों का यूज होता था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड था 20 लाख BC से 10,000 BC तक, मध्यपाषाण का 10,000 BC से 4,000 BC तक, और नवपाषाण का 10,000 BC से 1,000 BC तक। पुरापाषाण में हमने देखा कि जो इंसान था वो आखेटक यानी कि शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, परंतु उस टाइम पशुपालन और कृषि नहीं था। औजार कॉर्ड जेट और सल्क के बने थे। महत्वपूर्ण स्थान ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में इंसान मतलब मनुष्य आखेटक शिकारी होने के साथ पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। औजार माइक्रोलिम और सूक्ष्म पत्थर के बनाए जाते हैं, और
कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैंने आपको बताए थे। अब जो इसमें है मध्य पाषाण काल में, उसमें आग का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नवपाषाण में मैंने आपको बताया था कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत होती है, मतलब पशुपालन तो पहले से था पर यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो जाती है। और जब कृषि की शुरुआत होगी तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति आएगी। औजार किसके बने थे? स्लेट के बने थे। महत्वपूर्ण स्थल मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रथम खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, प्रथम चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले, ठीक है। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि खोज किसकी हुई? पहिए की और कृषि की। तो ये मैंने एक बार में आपको रिव्यू ओवरव्यू दिखा लिया, ठीक है। तो गाइज आशा करूँगा कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।